हाय एवरीवन, आज 7 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। पहला प्रश्न है, मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो इसे गोवा सरकार ने शुरू किया। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो रिसेंटली गोवा सरकार ने मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ अभियान या योजना को लॉन्च किया, शुरू किया है। गोवा के वर्तमान सीएम प्रमोद सावंत ने मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ अभियान या योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के घरों में 16,000 लीटर तक पानी की खपत के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी फ्री है 16,000 लीटर तक के लिए राज्य के घरों के लिए। और इस तरह से गोवा अपने नागरिकों को मुफ्त पानी की आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बात करते हैं गोवा की राजधानी पणजी है। वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी से हैं। रिसेंटली गोवा बना है देश का पहला राज्य जहां रेबीज मुक्त जीरो है, यानी रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बना है गोवा। नेक्स्ट है, गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान की शुरुआत किसने की है? तो इस अभियान की शुरुआत की है एन बीरेन सिंह ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था। रिसेंटली एन बीरेन सिंह जो वर्तमान में मणिपुर राज्य के सीएम हैं, इन्होंने गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान की शुरुआत की है। गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच कैंपेन का उद्देश्य दूर दराज के लोगों को उनके दरवाजे पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाना है। अब बात करते हैं मणिपुर की, तो यह एक नॉर्थ ईस्ट राज्य है जिसकी राजधानी इम्फाल है। वर्तमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और गवर्नर है ला गणेशन। मणिपुर राज्य से वेटलिफ्टर मीराबाई चानू है, एमसी मैरी कॉम जो कि महान बॉक्सर हैं। ये सभी मणिपुर राज्य से हैं ये दोनों। नेक्स्ट है, 7वां यामिन हजारिका पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो इसे दिया जाएगा नमिता गोखले को, जो कि एक ऑथर हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 सम्मानित किया? तो 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 दिया गया है। रामनाथ कोविंद ने दिया है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। उन्हें स्कूली शिक्षा में सुधार और छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया 2021 का 44 टीचर्स को। नेक्स्ट प्रश्न, WHO ने कोविड-19 के किस वेरिएंट को, जिसे MU वेरिएंट कहा जाता है, को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की सूची में शामिल किया? तो इसे किया B1621 को किया है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से कोरोना के स्ट्रेन में आनुवांशिक परिवर्तन होने का पता चलता है। WHO, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी और प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। हेडक्वार्टर तो ठीक है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और महानिदेशक वर्तमान में टेड्रोस एडहानोम। नेक्स्ट है, भारतीय बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन को किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो इन्हें बनाया गया असम का ब्रांड एम्बेसडर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो रिसेंटली असम सरकार ने अपने समग्र शिक्षा अभियान के लिए भारतीय बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपको पता ही होगा कि लवलीना बोर्गोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ये असम राज्य से बिलोंग करती हैं। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और कैपिटल है दिसपुर। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। 7 नेशनल पार्क है, काजीरंगा, डिब्रू सेखवा, ओरंग, मानस, नामेरी, रायमोना छठा बना है, देहिंग पटकाई 7वां नेशनल पार्क बना है। टोक्यो
पैरालंपिक 2020 से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के लिए भारत का थीम सॉन्ग था कर दे कमाल तू, जिसे संजीव सिंह ने गाया और लिखा था। ध्वजवाहक थे समापन समारोह नहीं उद्घाटन समारोह में टेकचंद थे, वहीं समापन समारोह में अवनी लेखरा थी जो शूटर हैं। भारत ने कुल 19 मेडल जीते हैं, इसमें 5 गोल्ड है, 8 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। 5 गोल्ड मेडल विजेताओं के नाम हैं अवनी लेखरा जो शूटिंग से हैं, और सुमित अंतिल भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता, प्रमोद भगत बैडमिंटन में, कृष्णा नागर बैडमिंटन में और मनीष नारवाल जो निशानेबाजी में जीता है गोल्ड मेडल। ये 5 गोल्ड मेडल भारत के हैं। नेक्स्ट है दिल्ली सरकार ने किसे फेम ऑफ एजुकेशन डायरेक्टोरेट से सम्मानित किया, तो इसे क्या है राजकुमार को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो रिसेंटली दिल्ली सरकार द्वारा जो दिल्ली के म्यूजिक टीचर हैं राजकुमार को फेस ऑफ एजुकेशन डायरेक्टोरेट से सम्मानित किया है। और आपको बता दूं राजकुमार इनका रिकॉर्ड है गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 32 घंटे से अधिक समय तक सितार बजाने का। रिसेंटली दिल्ली सरकार ने शिक्षक दिवस को आभार दिवस के रूप में मनाया है। दिल्ली के वर्तमान सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में नई दिल्ली में देश का पहला स्मोक टावर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उद्घाटन किया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में यानी रिसेंटली पीएम मातृ वंदना सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया, तो इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है स्मृति ईरानी जो वर्तमान समय में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में पीएम मातृ वंदना सप्ताह का कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। बेसिकली इस कार्यक्रम का उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं के स्वस्थ रहने और बेहतर देखभाल के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट प्रश्न है आयुष मंत्रालय के मंत्री जो वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल असम राज्य से हैं ने आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत कहाँ से किया, तो इस अभियान की शुरुआत की गई मुंबई से। भारत की आर्थिक कैपिटल कहा जाता है मुंबई को, यहीं से शुरू किया है आयुष आपके द्वार अभियान को सर्बानंद सोनोवाल जो वर्तमान में आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं। और आयुष आपके द्वार अभियान का मोटो है उद्देश्य है 1 साल में 75 लाख घरों में औषधीय पौधे वितरित करना। नेक्स्ट प्रश्न है डीसीजीआई ने किसे कोविड-19 वैक्सीन कॉर्बेवैक्स के नैदानिक परीक्षणों की मंजूरी दे दी है, तो ये किसकी वैक्सीन है, तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की वैक्सीन है, जिस वैक्सीन का नाम है इस कोविड-19 वैक्सीन का नाम है कॉर्बेवैक्स इस वैक्सीन का नाम है कॉर्बेवैक्स। इसे परीक्षण करेगी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड और ये हैदराबाद बेस्ड इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में। एक बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है बायोलॉजिकल ई जिसे शॉर्ट में बायो ई भी बोलते हैं। कॉर्बेवैक्स भारत का 7वां कोविड-19 वैक्सीन बन गया है जिसे देश में आपातकालीन प्रयोग के लिए यूज के लिए मंजूरी मिली है। और आपको बता दूं कॉर्बेवैक्स कोविड-19 वैक्सीन को 5 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को दी जाएगी। ये वैक्सीन कॉर्बेवैक्स कोविड-19 वैक्सीन का नाम के लिस्ट जिसे भारत में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिली है। पहला है कोविशील्ड जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने बनाया है, बट यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो हेडक्वार्टर है पुणे में, ये मैन्युफैक्चर कर रहे कोविशील्ड को। दूसरा है कोवैक्सीन जो भारत का पहला स्वदेशी वैक्सीन है, इसे भारत बायोटेक ने बनाया है और इसे भारत में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिली है। स्पुतनिक भी तीसरी वैक्सीन मिली है इंडिया में आपातकाल इमरजेंसी यूज के लिए। और रसिया की वैक्सीन है मॉडर्ना, यूएसए की वैक्सीन है
यूएसए की वैक्सीन है जो सिप्ला सिप्ला इसे भारत में इंपोर्ट करेगी। जॉनसन एंड जॉनसन पांचवा वैक्सीन है जो सिंगल डोज वाली वैक्सीन है। और जाइकोव डी जो कि भारत का स्वदेशी वैक्सीन है, इसे जायडस कैडिला कंपनी बना रही है। जायडस कैडिला। और ये दुनिया की पहली नीडल फ्री कोविड-19 वैक्सीन है। जायडस जायडस इस वैक्सीन का नाम है। जाइकोव डी इस वैक्सीन का नाम है। इसे जायडस कैडिला कंपनी बना रही है। दुनिया की पहली नीडल फ्री कोविड-19 वैक्सीन है। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसने जीता? तो इसे जीता है सवर्णा रॉय ने। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। आइए अब मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। पहला है, भारत का पहला रेबीज मुक्त वाला पहला राज्य है कौन है? तो गोवा है। नेक्स्ट है, टीबी मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर बना है भुवनेश्वर। नेक्स्ट है, 100% एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के लिए भारत का थीम सॉन्ग है कर दे कमाल तू, जिसे संजीव सिंह ने लिखा और गाया है। 2020 का मोटो है टोक्यो पैरालंपिक के लिए यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 का मेस्कोट सोमाइटी है। नेक्स्ट है, फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स कब हुआ था? तो इटली में हुआ था, रोम में 1960 में हुआ था। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जीके मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील, जो केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील या चिल्का लेक बोलते हैं, उड़ीसा राज्य में है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है पुलिकट झील, जो तमिलनाडु राज्य में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।